इसी तत्व बोध के आधार पर उसने सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, अयमात्मा ब्रह्म एवं विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा की। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को मन ही की भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है। यह समय अंतराल का समय है जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर का त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है तथा अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः नया भौतिक शरीर धारण करती है। अंतराल के समय में न उसका विकास होता है, न भौतिक शरीर के अभाव में अपनी वासना पूर्ति ही कर सकती है, जिससे वह जीवात्मा बड़े कष्ट का अनुभव करती है। वह पुनः भौतिक शरीर धारण करने की आकांक्षा रखती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। यह स्वर्ग भी बंधन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें वह संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति अनुभव करता है। इसमें वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। विषयों के प्रति जो वासनाएं हैं, आसक्ति है, उसे छोड़ने का एक ही उपाय है वैराग्य, जो पहली शर्त है। इस शर्त को पूरा करने से प्राप्त होता है ज्ञान, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यही अष्टावक्र का उद्देश्य है एवं यही इस अष्टावक्र गीता का मुख्य तत्व है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस सांसारिक प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्म अज्ञान का फल है, किंतु कुछ बुद्ध पुरुष उसकी याद दिलाकर व्यक्ति को इन बंधनों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अष्टावक्र जी भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके जीवन के बारे में 3 मुख्य कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। बाल्यावस्था में ही इन्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई थी। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि इनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा व कुरूप था। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों ने ज्ञान कहा, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही तो थे। पंडितों में ही अहंकार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए विनम्रता पहली सीढ़ी है। अष्टावक्र जी के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिलमिला गए कि उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। यह गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रकट है, अदृश्य है, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी कहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। जिसने बीज न देखा हो
और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ जो जो शरीर, इंद्रिया व मस्तिष्क आदि विकसित होते जाते हैं, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अर्ध विकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न नया जोड़ा जा सकता है। यह कथा इसी तथ्य को उजागर करती है कि अष्टावक्र जी का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरे का पूरा वह स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे। इनके संबंध में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि जब ये 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर अपने यहाँ एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई कि जो इसमें जीतेगा उसे सिंगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गौवें दी जाएगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ वह लंबे समय तक चलता रहा। सायंकाल को अष्टावक्र जी को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी उस सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की ही थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी शारीरिक आकृति व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र जी भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे यह मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं इसीलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? यह शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो यह जनक का भी अपमान था। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र जी से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है? यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या जाने? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी व मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के ही पारखी है, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी ही देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र जी के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया व उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र जी वहां पहुँचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया। जनक स्वयं उनके चरणों में बैठे व शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से उन्होंने समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। इनके संबंध में एक और कथा प्रचलित है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता।
घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके रकाब में एक पांव रखने व दूसरे रकाब में पांव रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे। वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को कहा कि इस कथन को सत्य प्रकार प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित ही थे, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सबने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र है, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं कि यह कैसे होता है। कहते हैं राजा जनक ने उन सबको जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र जी को यह बात पता लगी तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि जनक, ऐसा संभव है? वे शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो, वह एक घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया, वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र जी राजा जनक को लेकर नगर से दूर एकांत स्थान में गए, जहाँ घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पांव रकाब में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव रकाब में रख दिया, तब अष्टावक्र जी ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा? राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई। तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा? जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र जी बोल उठे कि क्या यह शर्त तूने पूरी कर ली है? जब इसकी शर्त ही पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उनमें उत्कट इच्छा थी। वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सद्गुरु मिले तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी, उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावन से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही उसकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। देरी लगती है तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया व कहा कि यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए। स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र जी ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान उस पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वह भर गया। पहले भरा था, इसीलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा भी गया है कि जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वह आत्मज्ञान से रीता ही रह जाता है, किंतु जो संसार से रीता हो गया वही भर जाता है। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र जी ने जनक के अंतःकरण को छू लिया व जनक को घोड़े के रकाब में पांव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। सत्य एक क्षण में घट गया। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे रकाब में पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र जी पास ही बैठ गए। इसी प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया।
राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक रकाब में पांव दिए खड़े हैं व अष्टावक्र जी समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत है। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? न यह शरीर मेरा है न मन, वह तो गुरु को समर्पित कर चुका हूँ। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूँगा। अष्टावक्र जी समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है, केवल एक ही क्षण में सारे बंधनों से छूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः राजा जनक को फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। यह घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय भी, कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है, जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देता है, कोई तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। करने से अहंकार बढ़ता है, वह वही बाधा बन जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। ओम शांति शांति शांति।